ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। चलो बच्चे, अब स्टार्ट करते हैं पेपर फोल्डिंग की दूसरी क्लास। उम्मीद करता हूं आपने पहले वीडियोस को देख लिया होगा। पहले वीडियोस में पेपर फोल्डिंग के कंसेप्ट को समझाया गया था। पहले वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि जब भी कोई भी सवाल पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग का आता है, कागज मोड़ना और काटने का आता है, तो सवालों को देखना क्या है, किस प्रकार मोड़ते हैं, काटने का मतलब क्या होता है, कैसे सवालों को स्टार्ट करते हैं। इस क्लास में हम क्या करेंगे बच्चे, प्रैक्टिस करेंगे। फटाफट एक काम करते हैं, 20 से 25 सवाल फटाफट सॉल्व करते हैं। सवाल स्क्रीन के ऊपर आएगा। आपको मुझे पहला लास्ट क्लास में मैंने 5 सवाल करा दिए थे, ठीक है। हम छठे से स्टार्ट करेंगे। तो चलो जी, लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 6। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। बताओ जी, सबसे आसान सवाल बताओ जी, जब इस पेपर को खोला जाएगा तो इसमें कैसा चित्र बना होगा। सबसे पहले क्या बोलेंगे भाई कि लास्ट में अगर यहां पर एक सर्कल है तो वहां पर भी एक सर्कल होगा। जब उसने ऊपर से नीचे किया, मैं नीचे से ऊपर जाऊंगा। नीचे से ऊपर का मतलब क्या होता है बच्चे, वाटर इमेज। तो यहाँ पर हाथ हाफ में 2 सर्कल बनेगा। देखो जी, ऐसे करेंगे, ये तो गया, ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये तो गया। लेकिन गौर से एक चीज देखना बेटा, इसके बीच की दूरी क्या इतनी बड़ी होगी क्या? तो दूरी तो कम होगी, मतलब ये भी चला गया, तो ऑप्शन नंबर बी। अरे बात समझ में आ गया? ठीक है जी, चलो आओ जी अगला सवाल। बताओ जी, ये बढ़िया सवाल है। बताओ जी क्या आंसर होगा, क्या आंसर होगा। पहले एक सर्कल लिया बेटा, उसको ऐसे मोड़ दिया, यहां से ऐसे मोड़ा, जो बचा उसके बाद उसको फिर मोड़ दिया, फिर लास्ट में 2 छेद कर दिया। ये छेद कहां पे किया बच्चे, बीच में किया। तो आपको बताना है जब इस पेपर को खोला जाएगा तो इनमें से कौन सा चित्र सही होगा। आओ जी, सबसे पहले लास्ट वाला पार्ट को देखो कि सर्कल के 1/4 में, उसको 4 भाग में ब्रेक कर दूं तो 1/4 में, 1/4 में ये 2 सर्कल तो होना चाहिए। आओ जी ब्रेक करते हैं। ऐसे ब्रेक किया, हाँ जी पॉसिबल है। इसको ब्रेक किया, हाँ जी पॉसिबल है। इसको ब्रेक किया, हाँ जी पॉसिबल है। इसको ब्रेक किया, ये तो गया। 2 सर्किल मुझे इधर चाहिए था, ऐसे ऐसे, ये तो गया। और साथ में एक और चीज देखो, इस चित्र में क्या बच्चे, दोनों सर्कल के बीच में एक गैप है। दोनों सर्कल सटे हुए नहीं है, गैप है। तो यहां पर ये दोनों सट कैसे गए इसमें? ठीक है, 2 तो है बट ये गैप नहीं है, तो ये ऑप्शन भी तो गया। ठीक है, 2 ऑप्शन उड़ गया। आओ जी, सेकंड में क्या किया, वो ऊपर से नीचे से ऊपर गया, मैं ऊपर से नीचे आऊंगा। ऊपर से नीचे का मतलब क्या होता है, जल प्रतिबिंब। तो अगर यहां पे 2 है तो यहां भी कितना बनेगा, 2 बनेगा। तो यहां पर भी 2 बना, आधे वाले हिस्से में 4 बनेगा। देखो जी, यहां पर 2 कोई भी नहीं दिख रहा, तो ये भी गया, ऑप्शन नंबर बी। अरे कंसेप्ट क्लियर, बात समझ में आ गई? चलो आओ जी अगले सवाल पे। देखो, ये एसएससी में पूछा गया सवाल है। यहां पे क्या किया बच्चे, इसको ऐसे मोड़ा, मोड़ने के बाद पूरा नहीं दिया, जो बचा वो दे रहा है। पूरा नहीं दिया, ऐसा भी सवाल आता है। पूरा चित्र, एक्चुअल में ये डायग्राम ऐसा होगा, ये आपको एग्जामिनर ने केवल आधा दिया। यहां पर भी डायग्राम कुछ ऐसा होगा। यहां पर डायग्राम क्या होगा बेटा, कुछ ऐसा होगा, सर्कल होगा पूरा। एग्जामिनर ने केवल ये पोर्शन दे रहा है, तो एनालाइज करो। अब देखो जी, सबसे पहले क्या बोलेंगे, देखो जी, यहाँ ये जो पोर्शन बचा, इसके बाउंड्री पे कट कर दिया। बाउंड्री पे, ये जो कट है बाउंड्री पे किया। इसका मतलब अगर इस चित्र को अलग से बनाओ तो ये कैसा बनेगा, ऐसा, ऐसा, और ये ऐसा बचेगा। लास्ट में आपको ऐसा, ये वाला पार्ट केवल ये होगा। अगर मैं इसको पेन से हाईलाइट करूं तो ये कैसा होगा, देखो ध्यान देना। अगर मैं इसको हरे से हाईलाइट करूं या इसको किससे करूं, तो हरे से करता हूं, तो ये वाला पार्ट ये वाला होगा, ये ऐसे होगा, और ये वाला ऐसा होगा। बस इतना ही डायग्राम बनेगा। ये वाला लाइन आपको पागल बना रहा है, ये लाइन होगा ही नहीं। मतलब अगर मैं इसको हटा दूं, और चलो आसान करता हूं, मतलब एक काम करो, पेपर में क्या होगा बच्चे, ये वाला लाइन होगा ही नहीं। ये वाला लाइन आपको सिर्फ पागल बनाए, ये लाइन होगा ही नहीं बेटा पेपर के अंदर। ये जब हम सवाल बनाएंगे तो ये वाला लाइन तो आपका होगा ही नहीं, यहां पर ये तो होगा ही नहीं। तो अब ये डायग्राम कुछ ऐसा बना होगा, ऐसा होगा। ठीक है, क्योंकि बाउंड्री पे कट किया। मैंने कहा था जब भी वो बाउंड्री पे कट करेगा वहां पे वो लाइन नहीं आएगा, ध्यान रखना है। अब आओ जी, अब बनाते हैं। अब क्या किया बच्चे, ऊपर से नीचे, तो मैं नीचे से ऊपर जाऊंगा, तो इसका बनेगा जल प्रतिबिंब, ये ऐसा बन जाएगा। ओहो, कैसा बन गया, ध्यान देना। इसका जल प्रतिबिंब बनाओ, तो इस वाले पार्ट का प्रतिबिंब कहां पे होगा, यहां पे। इस वाले पार्ट का प्रतिबिंब कहां पे होगा, यहां पे। और इस वाले पार्ट का क्या होगा, यहां पे। ऐसा हो जाएगा। मतलब अगर आप गौर से देखोगे तो आपको ये एक पत्ता बनता हुआ दिखेगा, एक लीव्स बनता हुआ दिखेगा। देखो, पहले ऑप्शन में कोई भी पत्ता यहां पर नहीं है, यहां पे है, यहां पर नहीं है, यहां पर है तो, लेकिन ये बाउंड्री भी तो दिखेगा। ये बाउंड्री भी तो आएगा, जो बाउंड्री यहां पर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ये भी गया, तो ऑप्शन नंबर बी। अरे क्लियर, चलो आओ जी अगले सवाल पे। बताओ जी कैसा बनेगा।
कैसा बनेगा? पहले लास्ट वाले पार्ट को देखो, ऑप्शन काटो। आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं निकालना, ऑप्शन काटना है। बात को समझो बच्चों, पूरा आंसर नहीं निकालेंगे। सबसे पहले क्या बोलेंगे? तो ये कट बाउंड्री पे क्या, तो ये वाला पार्ट कुछ ऐसा होगा, ये वाला पार्ट कुछ ऐसा होगा, ये वाला पार्ट कुछ ऐसा होगा, और ये वाला पार्ट कुछ ऐसा होगा। ये आपको ध्यान रखना है, ये ऐसा होगा, ऐसा। ठीक है, मतलब इस वाले लाइन पे ऐसा एक कट दिखेगा। यहां पर देखो ऐसा कोई भी कट तो नहीं है। यहां पर हां जी है, यहां पे हां जी है, यहां पे हां जी है। साथ में ये वाला जो त्रिभुज है ये नीचे की तरफ बनेगा, ऐसा बना हुआ नीचे की तरफ। अब देखो यहां भी नीचे की तरफ, यहां पर तो उल्टा चला गया इधर। ये तो राइट, आपका राइट साइड होगा, ये इधर कैसे जाएगा? ऐसा होना चाहिए था, इधर होना चाहिए था। ये तो गया, ये भी है। अब आओ जी, दो ऑप्शन कट गया, इन दोनों में आंसर है। अब दोनों में अंतर कहां पे है? गौर से देखो, ये वाला पार्ट दोनों में सेम है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट दोनों में क्या है बेटा? सेम है। इसका अंतर है। तो अब देखो जी, जब इस पेपर को मैं फाइनली खोलूंगा तो यहां पर जो एक कट है तो नीचे भी एक कट बनेगा, एक सर्किल जरूर बनेगा, पक्की बात है। एक सर्कल जरूर बनेगा, ये तो निश्चित रूप से बनेगा। सर्कल बनेगा मतलब ऑप्शन नंबर डी। यहां पर ये सर्कल नहीं बना, ये आंसर तो नहीं है। अरे बात समझ में आ रही है? अरे क्लियर है? चलो आओ जी अगले सवाल पे। केवल लास्ट पार्ट को देखो। अब एक चीज समझना बेटा, एक बात समझना। देखो जी, अगर आप देखो लास्ट वाले पार्ट में फिर बाउंड्री पे क्या, तो ये वाला पार्ट ऐसा होगा, ये वाला पार्ट कुछ ऐसा होगा। अब देखो जी, अगर यहां पर उसने कोई भी हरकत नहीं किया तो यहां पर ये कैसे बन जाएगा? ये वाला पार्ट कैसे आएगा? ऊपर कैसे आ जाएगा? नीचे होगा तभी तो ऊपर आएगा। यहां पे कुछ भी नहीं तो ऊपर तो आएगा, तो ये ऑप्शन तो गया। फिर देखो ये नीचे ये वाला पार्ट कैसे आ गया? यहां पर तो कुछ किया ही नहीं उसने, तो ये भी तो गया। ठीक है, अब आओ। अब जब इसको मैं पूरा खोलूंगा तो यही वाला पार्ट ऊपर बन जाएगा। एनालाइज करने बात है, ये वाला पार्ट जब देखो लास्ट में ऊपर से नीचे आया ना, तो नीचे से ऊपर भी जाना पड़ेगा। तो यहां पर ये पूरा ऐसा बनेगा, तो इसका मतलब ये वाला पार्ट तो ऐसा तो नहीं होगा। ये ऐसे भी कर सकते हो, देखो जी ध्यान देना। ये वाला पार्ट क्या बच गया? ये बच गया, ये तो ठीक है। ये वाला पार्ट क्या बच गया? ये। अब ये लेफ्ट टू राइट गया, मैं क्या जाऊंगा? ये लेफ्ट टू राइट गया, मैं राइट टू लेफ्ट जाऊंगा। तो जब भी बाएं से दाएं जाएंगे तो क्या बनेगा? दर्पण प्रतिबिंब मिरर इमेज। तो इसका इमेज कैसा बनेगा? तो इस वाले पार्ट का इमेज एक आपको यहां पर भी ऐसा बनता हुआ दिखेगा। ऐसा दो होना चाहिए, दोनों होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर ये नीचे में वाला पार्ट तो मिसिंग है, तो ये चला गया, ऑप्शन नंबर बी। अरे क्लियर? चलो आओ जी अगले पे। बहुत ही आसान सवाल। अब क्या बोलेंगे बच्चे? इसके एक चौथाई में ऐसा स्क्वायर होगा और ये डार्क होगा, स्क्वायर और डार्क होगा। अब देखो ये कैसे आ गया? स्क्वायर है तो ये कैसे आ जाएगा? ये तो गया। अब एक चौथाई करोगे तो ये तो ये अंदर आना चाहिए, बीच में कैसे आ गया? ये भी गया, ये भी गया। अब तो ये वाला पार्ट कैसे आ जाएगा? लास्ट में जब स्क्वायर कट किया है तो आंसर में तो स्क्वायर ही होगा। ये भी चला गया, ऑप्शन नंबर ए। अरे बात समझ में आ रही है आप लोगों को? बात समझ में आ रही है कैसे करना है? चलो आओ जी 12वें सवाल पे देखो। अब इस पे कंसेप्ट देखना बेटा। इसने यहां से मोड़ा तो ये क्या है बेटा? सिमेट्रिकल फोल्डिंग है। यहां से इसको मोड़ा तो ये भी क्या है? सारे सिमेट्रिकल फोल्डिंग है, सारे सिमेट्रिकल फोल्डिंग है। अब देखो जी, सिंपल क्या बोलेंगे? जब इसने इसको मोड़ा तो ये आधे में ब्रेक हो गया, ये भी क्या हो गया? आधे में ब्रेक हो गया, मतलब दो बार आधा आधा है। ठीक है, तो अब एक बात समझना, अगर लास्ट में यहां पे दो कट किया, जब इसको ऐसे खोलूंगा तो ये तो सेम यहां पर भी बनेगा। ठीक है, ये इसका क्या है? मिरर इमेज है। दो यहां पे बनेगा, आधे वाले पोर्शन में अगर दो बनेगा, आधे वाले पोर्शन में दो, आधे में दो नहीं है, ये तो वैसे भी नहीं हो सकता। गया आधे वाले पोर्शन में दो, आधे वाले पोर्शन में दो नहीं है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आपको पूरा आंसर नहीं निकालना, आपको तीन ऑप्शंस काट देना। इसको बोलते हैं इलिमिनेशन मेथड। इलिमिनेशन मेथड से बनाओ, सवाल बहुत जल्दी बनेगा और एक्यूरेसी से आंसर आएगा। चलो, ये पहले भी कर चुके थे, आंसर है डी, पहले भी किया हुआ है हमने, लास्ट क्लास में भी किया था। इसको मैं ऊपर नीचे से ऊपर जाऊंगा तो ये त्रिभुज ऐसे बन जाएगा, दो ऐसे बनेगा। ऐसा तो गया, ऐसा तो गया, यहां पे कुछ भी नहीं गया, ऑप्शन नंबर डी। चलो अगला सवाल, तो ये बहुत बढ़िया सवाल है, ये बहुत बढ़िया सवाल है बेटा। अब आपको याद होगा मैंने पहले वीडियो में की समझाया था कि जब भी कोई भी पोर्शन डार्क होता है, डार्क का मतलब होता है कि उस पोर्शन को वहां से काट के निकाल दिया गया। डार्क का मतलब होता है उस पोर्शन को काट के निकाला गया। तो अगर मैं लास्ट वाले पार्ट को गौर से देखूं तो देखो बेटा, ये वाला हिस्सा डार्क है, ये वाला हिस्सा डार्क है और ये वाला हिस्सा भी क्या है? डार्क है। इसके इन तीनों को काट के निकाला होगा।
तो निकालो होगा मतलब यहाँ पर अब कुछ भी नहीं होगा। तो अगर एग्जैक्ट लास्ट पार्ट को देखो, ये लाइन ऐसे आया होगा, ये लाइन ऐसे, उसके बाद ये लाइन ऐसे गया होगा, फिर यहां से जाके ऐसे गया होगा, ये पार्ट बीच में खतरनाक ऑप्शन दिया। सबसे पहले क्या बोलेंगे कि यहां पर ऐसे ये स्लंट होगा, झुका हुआ ऐसा बनेगा, यहां पर किनारे आके ये ऐसे ऐसे बनेगा। अब वो यहां से आके ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो ऐसे होना चाहिए था, ऐसे होना चाहिए था, ये तो गया, यहां पर है, यहां पर है, यहां पर देखो ये आ गया, ये भी तो गया। अब देखो ऊपर अगर जाऊंगा तो ये भी यहां से टेढ़ा हो रहा है, देखो ना, यहां से आके ये टेढ़ा लाइन आ रहा है, यहां से आके सीधा कैसे हो जाएगा, ये भी चला गया। आपको ऑप्शन काटना है, बात को समझो। सी पूरा आंसर निकालोगे दिमाग खराब करेगा, पूरा आंसर निकालो ही मत ना भाई। अगर पूरा बिना पूरा निकाले हुए मेरा आंसर आ रहा है तो मुझे आंसर से मतलब है, एग्जामिनर को आंसर से मतलब है, सही आंसर आपको देना है। तो इतना ही बस, इस पार्ट को देखोगे तो अपने आप आंसर आ गया, आगे में गया ही नहीं। ठीक है, चलो आओ जी, क्या आंसर है बताओ, बताओ 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 क्या आंसर है। आप देखो बेटा, जब इसने इसको ऐसे फोल्ड किया होगा तो क्या ये सिमेट्रिकल है? नहीं है। क्या ये सिमेट्रिकल है? नहीं है। इसको ऐसे फोल्ड किया, क्या ये वाला पोर्शन सबको ढकेगा? नहीं, ये भी सिमेट्रिकल नहीं है। इसको ऐसे फोल्ड किया, क्या ये सिमेट्रिकल है? नहीं है। इसको क्या, कोई सिमेट्रिकल नहीं है। आप देखो जी, अब सिंपल से बात समझा, देखो जब इसको इसने ऐसे फोल्ड किया होगा तो ये वाला पार्ट कुछ ऐसे गया होगा, इसको जब ऐसे फोल्ड किया होगा ये वाला पार्ट कुछ ऐसे गया होगा। उसी तरह जब उसने इस वाले पार्ट को फोल्ड किया होगा ये वाला पार्ट बिल्कुल इसको ऊपर ऐसे आ गया होगा, और जब इसने उसको ऐसे फोल्ड किया होगा ये वाला पार्ट बिल्कुल ऐसे ऐसे आ गया होगा। आप देखो जी, जब इसको मैंने फोल्ड किया तो क्या इसके अंदर कोई भी होल आ रहा है? नहीं आ रहा, तो यहां पर भी नहीं आएगा, यहां नहीं है तो यहां भी नहीं आएगा। अगर यहां पर एक होल है तो जब मैं ओपन करूंगा यहां पर भी एक होल बनेगा, और नीचे करूंगा तो यहां पर भी एक होल बनेगा। 4 आंसर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। देखो ना, किनारे तो आ ही नहीं सकता ना बेटा, यहां पर ये किनारे वाला पोर्शन तो पॉसिबल ही नहीं। जब यहाँ पे कुछ भी नहीं, यहाँ पे कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पे कैसे आ जाएगा, समझो ना। तो ये वाला ऑप्शन तो वैसे भी चला गया, ये वाला ऑप्शन वैसे भी चला गया, तो ऑप्शन नंबर बी ही बनेगा इसका आंसर। चलो आओ जी अगले सवाल पे, बताओ। तो कितना आसान है, नीचे से ऊपर गया, नीचे से ऊपर, मैं ऊपर से नीचे जाऊंगा, ऊपर से नीचे का मतलब वाटर इमेज। तो एक अगर देखो जब फोल्ड किया होगा, जब इसको नीचे से ऊपर गया, ये वाला पोर्शन कहाँ गया होगा, यहाँ पे गया होगा, ये वाला पोर्शन यहाँ पे गया होगा। तो अगर एक पंच यहाँ पे किया तो खोलने के बाद ये सेम होल यहाँ पे दिखेगा। 2 होल होना चाहिए हाफ में, हाफ में 2 होल, हाँ जी है। इसमें देखो 2 होल तो यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर ऐसे तो यहाँ तो आएगा ही नहीं ना। देखो यहाँ पे कोई कट तो किया ही नहीं, यहाँ पे कुछ कट थोड़ना, तो ये कैसे आ जाएगा, ये कैसे आ जाएगा, ये भी नहीं आएगा, गया ऑप्शन नंबर ए। अरे बात समझ में आ रही है आप लोगों को, ध्यान पूर्वक आंसर देना है। चलो आओ जी अगले पे, देखो कितना खतरनाक सवाल देख के लग रहा है कुछ भी नहीं, खतरनाक लग रहा है कुछ भी नहीं, इसमें दम ही नहीं है सवाल में। पूरा निकालोगे दिमाग खराब करे, पूरा निकालना ही नहीं है। तो इसको देखो क्या है बच्चे, बाउंड्री पे कट किया तो ये वाला पार्ट क्या होगा, ऐसा कुछ होगा, ये वाला पार्ट क्या होगा, ऐसा कुछ होगा। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो आप देखो जी सारे ऑप्शन में चेक करते हैं, हाँ जी यहाँ पे है, यहाँ पर भी है, सब में है, चारों में है, चारों में है। ठीक है, अब आगे बढ़ो। अब देखो जी ये किया लेफ्ट टू राइट, तो मैं राइट टू लेफ्ट, तो क्या बनेगा इसका, दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण क्या होगा, त्रिभुज आएगा तो यहाँ पे त्रिभुज और वहां पर ऐसा बनेगा। आधे वाले पार्ट में यहाँ पे 2 त्रिभुज और किनारे ये दोनों होगा, हाँ जी, किनारे ये दोनों बीच में त्रिभुज, किनारे ये दोनों बीच में त्रिभुज। ठीक है, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। अब लेकिन जैसे मैं इसके आगे जाऊंगा तो इसने ऊपर से नीचे किया तो मैं नीचे से ऊपर जाऊंगा, तो नीचे से ऊपर मत क्या होता है इसका, जल प्रतिबिंब। तो ये त्रिभुज क्या हो जाएगा, उल्टा, ये त्रिभुज क्या हो जाएगा, उल्टा, और यहां पर ये इसका यहां बनेगा और इसका यहां बनेगा। तो अब ये 2 त्रिभुज उल्टा होना चाहिए। आप देखो यहां पर ये उल्टा, तो ये कैसे आ गया, यहां पर तो ये ऐसे बनेगा, ये कैसे आ जाएगा बेटा, समझ में आ रहा है? ये वाला पोर्शन तो पॉसिबल है, तो ये तो गया, ये वाला देख के लग रहा है हाँ हो सकता है। अब देखो ये वाला त्रिभुज सेम कैसे होगा, सेम कैसे होगा, ये भी चला गया, यहां भी सेम कैसे होगा, ये तो गया, ऑप्शन नंबर दूसरा। अरे ठीक है, आपको चीजों को एनालाइज करना है, ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है, बार बार बोल रहा हूं, एलिमिनेशन मेथड लगाओ, जल्दी बनेगा। आओ जी अगला सवाल, देखो जी कैसा बनेगा, देखो
अब अगर बीच में यहां पर एक ट्रायंगल है और ये दो ट्रायंगल तो ऑप्शन में सेम हूबहू होना चाहिए। आओ जी चेक करते हैं। अब देखो जी, अगर यहां पर एक ही ट्रायंगल है, देखना बेटा, अगर यहां पर एक ही ट्रायंगल है तो ऑप्शन में भी यहां पर एक ही होगा और ये चार ऐसे बने होंगे। यहां पर दो कैसे आ गया? ये दो कैसे आ जाएगा? जब यहां पर एक है, ये वाला पार्ट लास्ट वाला चित्र हूबहू होना चाहिए ऑप्शन में, समझा चुका हूं हूबहू। तो यहां दो, तो ये तो गया। यहां पर एक, ठीक है, ये दोनों नीचे, ये दोनों नीचे, ये दोनों ऊपर, ये दोनों ऊपर, ठीक है। यहां पर देखो जी, ये ठीक है, लेकिन ये को देखो, ये दोनों नीचे है तो ये ऊपर कैसे जा सकता है? देखो ना, ये त्रिभुज तो नीचे है ना बेटा, नीचे बन रहा है ना, तो इसमें ऊपर ऐसे कैसे बन जाएगा? ये तो गया। यहां पर फिर देखो भाई, ये दोनों ऊपर कैसे जाएगा? त्रिभुज तो मेरा नीचे है तो ये नीचे नहीं, ऊपर कैसे जाएगा? ये भी चला गया। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? दूसरा। अरे कंसेप्ट क्लियर? देखो कितना आराम से फटाफट सवाल बना रहे हैं। आओ जी अगले पे। सबसे पहले इस वाले पार्ट को चेक करो, ये सेम होना चाहिए। पहला ऑप्शन देखो, तीन त्रिभुज है, दो ही कैसे आ गया? गया। यहां पर दो, गया। हाँ जी, यहां पे तीन, यहां पे तीन। अब वो त्रिभुज कैसा होगा? ऊपर वाला त्रिभुज नीचे की तरफ है, ऊपर वाला त्रिभुज नीचे की तरफ है। यहां पर ऊपर वाला नीचे की तरफ, लेकिन यहां देखो, ये ऊपर की तरफ कैसे जाएगा? ये तो गया। ऑप्शन नंबर 3। देखो कितना आराम से आप पूरा बनाओगे, दिक्कत देगा। पूरा बनाओगे, आंसर एग्जैक्ट निकालने जाओगे, बहुत दिक्कत देगा। तो लेट्स गो भाई एलिमिनेशन मेथड, आंसर एलिमिनेट करो। ठीक है, आओ जी, कैसा बनेगा? आप देखो, जब इसने इसको ऐसे फोल्ड किया होगा तो वेरी ऑब्वियसली ये वाला हिस्सा पूरा तो कवर नहीं करेगा। तो ये क्या है बच्चे? असिमेट्रिकल, असमान रूप से मोड़ा गया। तो जब मैं इसको मोड़ूंगा तो ये वाला लाइन कुछ ऐसे आया होगा। ये वाला लाइन देखो जी, समझना, ये वाला लाइन कुछ ऐसे आया होगा। तो मोड़ने के बाद अगर इसके अंदर एक सर्कल है तो यहां पर भी एक सर्कल तो बनेगा, ट्रायंगल नहीं आएगा। मोड़ने के बाद जब मैं इसको ऐसे मोड़ूंगा तो ये वाला लाइन कुछ ऐसा होगा, मतलब इसके अंदर एक ट्रायंगल सर्कल आएगा तो ऊपर भी एक सर्कल, दो सर्कल बनेगा, पक्की बात है। देखो यहां पर एक सर्कल है, गया। ये ट्रायंगल ऊपर कैसे आ जाएगा? ऊपर तो कुछ है ही नहीं, यहां पर ऊपर तो कुछ आएगा नहीं ना, यहाँ पे कुछ नहीं, तो ऊपर कैसे आ जाएगा? तो ये तो वैसे भी चला गया। ये वाला पार्ट है, देखो यहाँ पर दो है, ये भी हो सकता है, लेकिन जब मैं इसको पूरा खोलूंगा तो दो यहाँ भी बनेगा और इसका यहाँ बनेगा। जब इसने इसको ऐसे फोल्ड किया तो ये सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल का मतलब होता है जो चीज यहाँ होगा वही यहाँ बनेगा, जो चीज यहाँ है वही मिरर इमेज बन जाएगा इसका। तो इसका मिरर इमेज कैसा बनेगा? इन दोनों का, ये दोनों और इसका यहाँ पे। तो ये ऑप्शन भी तो गया, दो ही है, गया। ऑप्शन नंबर 3। अरे क्लियर? तो 15 सवाल हमने कर लिए, कितना फटाफट कर रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, 20 कम से कम करेंगे। आओ जी नेक्स्ट, खतरनाक सवाल। खतरनाक सवाल बताओ जी, कैसे आंसर दोगे इसको? कैसे आंसर दोगे ये बता दो, कौन बताएगा मुझे? अब अगर पूरा आंसर निकालोगे तो दिमाग खराब करेगा। तो अगर मैं कॉमन सेंस लगाऊं तो लास्ट में क्या बचा है? ये वाला पार्ट तो बचा है ना, ये वाला लाइन, ये वाला लाइन, और यहां पर ऐसे ऐसे बचा हुआ है, यही तो बचा हुआ है, यही तो बचा हुआ है, समझना। ठीक है, यहां पे ये वाला लाइन। ठीक है, तो एक बात समझो, क्या लास्ट वाले चित्र में क्या उसने इस वाले लाइन पे कोई भी हरकत किया? क्या उसने इस वाले लाइन पे कोई भी हरकत किया है? नहीं किया है, कुछ भी हरकत नहीं है। इसका मतलब क्या बच्चे, कि अगर इस लाइन में कोई भी हरकत नहीं है तो ऑप्शन में भी इस लाइन पे कोई भी हरकत नहीं हो सकता, कुछ भी कर लो। ये वाला कटिंग इसके बजाय यहां आ जाएगा, समझ में आ रहा है? यहां ऐसे बनेगा, सब कुछ समझ में आ रहा है, बट इस पे कोई भी कटिंग नहीं होगा। ये कैसे आ गया, ये कैसे आ गया, ये कैसे आया? तीनों गलत है। तो आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी। देखो पूरा एग्जैक्ट आपको आंसर नहीं निकालना, बात को समझो। आओ जी अगला सवाल पे, ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है। चलो आओ जी, सबसे पहले क्या बोलेंगे? इस बीच वाले पार्ट पे ऐसा होना चाहिए, बीच वाले पार्ट पे ये। अब देखो बीच वाले पार्ट पे ये ऊपर कैसे आ गया? तो ऊपर कुछ है ही नहीं, यहां पे नहीं है तो ऊपर कैसे आ गया? ये तो गया। ये वाला पार्ट, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ठीक है। अब एक बात समझना, जब इसने इसको ऐसे मोड़ा होगा तो वेरी ऑब्वियसली ये वाला हिस्सा सबको तो ढकेगा नहीं, तो ये क्या है बच्चे? असमान रूप से। तो अब देखो जी, इसको मोड़ने के बाद, ध्यान देना, अच्छा सवाल है, मोड़ने के बाद ये वाला लाइन, ये वाला हिस्सा कहां तक जाएगा? तो मोड़ने के बाद ये वाला हिस्सा कुछ ऐसे गया होगा, मतलब मोड़ने के बाद ये वाला लाइन यहां तक ऐसे गया होगा। इसका मतलब अगर यहां पर ऐसे एक कट बन रहा है तो बाउंड्री पर भी ऐसा एक कट तो बनेगा, ऐसे आएगा, ये कुछ ऐसा बनेगा, समझना। ये वाला कट ऐसे ऊपर जाएगा। अब देखो जी, यहां पर ये तो बनेगा ही नहीं, ये तो गया। अब वो ये लाइन सीधे कैसे जा सकता है? ये तो यहां से आके कट रहा है, ऐसे घूम रहा है ना, सीधे कैसे जाएगा? ये भी चला गया। ऑप्शन नंबर दूसरा। ठीक है, अरे कोई दिक्कत है, परेशानी है, पूछो
प्रैक्टिस अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। आओ जी अगला सवाल देखो, अब इसका पूरा आंसर निकालो, बहुत बहुत दिक्कत देगा, बहुत ज्यादा दिक्कत देगा। तो लास्ट में क्या बोलेंगे, तो लास्ट में यहां पर देखो जी इस वाले लाइन पर एक कट है, इस वाले लाइन पर एक कट है, तो बाकी ये कट कहीं भी चला जाए इन दोनों पे तो एक ही होगा, इन दोनों पे तो एक ही होगा। अब देखो जी इस वाले लाइन पे कोई कट किया ही नहीं, क्यों नहीं किया भाई, गलत है। यहां पर एक, यहां पर एक, ठीक है। यहां पर दो कैसे आ गया, जब यहां पर एक है तो दो कैसे आ गया, गलत। यहां पर देखो कोई भी कट नहीं, ऐसे यहां पर दो कैसे आ गया, गलत। ऑप्शन नंबर दूसरा। जितना टिपिकल सवाल लगता है वो उतना प्यार से बनता है, चीजों को समझो। आओ जी अगला सवाल, चलो आओ जी। यहां पर वही किया बच्चे, मोड़ने के बाद जो बचा, इसे इसमें डायग्राम ऐसा होगा, इसको ऐसे मोड़ा होगा, ऐसे, इसको ऐसे मोड़ा होगा, ऐसा होगा, ठीक है भाई। पहले स्क्वायर था, ये पूरा स्क्वायर था, इसको मोड़ दिया बेटा आयत, सॉरी रेक्टेंगल है, आयत को मोड़ा तो ये बचा, फिर यहां से मोड़ा ये बचा। अब लास्ट में ये दो कट किया, मतलब ये दो कट यहां पे होगा। अब मैं खोलूंगा तो ये दो कट यहां पर भी आएगा, तो ऐसा कुछ दिखेगा। यहां पर दो, ऊपर नीचे दो, ऊपर तो है ही नहीं, गया। ऊपर नीचे दिख गया, बीच में दो दिखना चाहिए आसपास, ये तो गलत है। ऊपर नीचे बीच में, हाँ जी, ऊपर तो है ही नहीं, गया। ऑप्शन नंबर सी। अरे क्लियर, ऑप्शन नंबर सी। आओ जी 25वें सवाल की तरफ बढ़ जाओ। चलो बताओ जी क्या आंसर, बताओ जी क्या आंसर। थोड़ा सा मिस्टेक है बेटा, इसमें हल्का यहां पर सटा हुआ नहीं होगा, ये हल्का बीच में होगा, मतलब ये डायग्राम कुछ ऐसा बना होगा, ये वाला पार्ट ऐसा होगा, ये थोड़ा टाइपिंग एरर है, ऐसा होगा। तो अब जो कॉमन सेंस लगाएंगे तो क्या होगा, जब मैं इसको ऐसे खोलूंगा तो ये वाला कट यहां पे आएगा, तो एक ऐसा बनेगा, और ये वाला सर्कल यहां बनेगा, मतलब ऐसा कुछ बनना चाहिए। दो, यहां पर दो तो नहीं है, दो तो है बट कट नहीं है, यहां पर दो नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। उम्मीद करता हूं बच्चे ये टॉपिक का कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। 25-30 सवाल मैंने क्लास में करा दिए आपको, ठीक है। बाकी जब नॉन वर्बल रीजनिंग का हम प्रैक्टिस सेशन लाएंगे तो वहां पर और क्वेश्चंस करेंगे पूरे टॉपिक को मिला के। डाइस मैंने करा दिया, मिरर इमेज करा दिया, पेपर फोल्डिंग करा दिया बच्चे आपको। अगला टॉपिक कराऊंगा कंप्लीशन ऑफ फिगर्स, एक क्लास में खत्म हो जाएगा वो, ठीक है जी। बस आपको क्या करना है, इन सबको देखते हुए फिर एक कंबाइंड करेंगे जिसमें 100 सवाल एक साथ क्लास में करा दूंगा आपको लाइव आके, ठीक है। उम्मीद करता हूं बेटा ये टॉपिक का कंसेप्ट क्लियर होगा और आप किताब उठाओ और चीजों को बनाना शुरू करो, ठीक है। चलो अब बहुत जल्दी मिलेंगे बच्चे अगले क्लास में, जहां पे मैं कराऊंगा कंप्लीशन ऑफ फिगर्स, चित्रों को पूरा करना। बहुत ही आसान टॉपिक है, बहुत ही आसान टॉपिक है, एक क्लास में खत्म करेंगे, ठीक है बच्चे। तो चलो जो टाइम वेस्ट मत करो, प्रैक्टिस स्टार्ट करो, और कहीं भी दिक्कत आए तो बी इन टच। चलो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू और टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।